दोस्तों YouTube मैथ मस्ती चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चैनल पे जीके जीएस का क्लास लेता हूं और आज इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आपको जो है लेसन में लेकर आया हूं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको भारत के संविधान की अनुसूचियां हैं और इस अनुसूची के तहत आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो आपको 8 अनुसूची थी। बाद में 4 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में और 4 अनुसूची को दर्ज किया गया और अभी वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या आपको बढ़कर 12 हो गई है। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं आगे क्लास को लेता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अनअकैडमी का टी-शर्ट पहना हुआ हूं, तो बिल्कुल ये सत्य है कि मैं अनअकैडमी में क्लास लेता हूं और मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं। और वहां पर मैंने दोस्तों, चूंकि अभी रेलवे की धूम मची हुई है और रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं, तो उस आपको है सो आप फॉर्म भी भरने वाले हैं, ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं आप, और तैयारी भी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारे वीडियो को लेकर आपके लिए आ रहा हूं और अनअकैडमी में आपके लिए बहुत सारे लेसन को तैयार किया हूं, कोर्स तैयार किया हूं। तो वहां पर 3 मैंने कोर्स महत्वपूर्ण आपके लिए भी तैयार कर रखे हैं। आप जाएंगे अनअकैडमी में, अनअकैडमी लर्नर को पहले आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे वहां पे, और वहां जाकर अनिल कुमार पांडे हमारा नाम हुआ, वैसे डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूं और उससे भी आपके ये एप्लीकेशन खुल जाएंगे। तो वहां जाकर उसको इंस्टॉल करेंगे, हमारे नाम को करेंगे और वहां पर हमारे नाम का प्रोफाइल खुल जाएगा। सबसे पहला काम करेंगे दोस्तों, वहां पर जाकर फॉलो को बटन को दाबेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी लेसन हैं वह लगातार आपको मिलते रहे। तो आपके सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूं, जिसके द्वारा खुल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मूल बिंदु पर आते हैं और जो आज हमारा एक महत्वपूर्ण आपको जो चैप्टर है वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बिल्कुल फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। तो उस समय में अनुसूचियों की संख्या थी 8, बिल्कुल 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद इसमें 4 और अनुसूची दर्ज किया और इस प्रकार से संविधान में अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपको 12 है। बिल्कुल, तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने आपको 4 अनुसूचियों के बाद यह 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को यहां पर केवल लिखा है, तो केवल 2 को ही हमने आपको यहां पर लिखकर बताया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि आपको कहीं ना कहीं याद करवा पाना। तो आपने जैसा कि इसके पहले 4 अनुसूचियों को स्पष्ट रूप से आप याद कर चुके हैं। अब 5वीं अनुसूची आप यहां देख रहे हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध, बिल्कुल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्रों और आपको है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध। जैसा कि जानते हैं आप कि शुरू से ही खास करके आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की जो स्थिति रही है उसके अनुकूल न चलकर कहीं पिछड़ते चले गए हैं। इस वजह से संविधान में इनके विषय में विशेष उपबंध बनाया गया और उन्हें समाज से बराबर उनको जोड़ने के लिए और उनको विशेष सुविधा इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 5वीं अनुसूची के तहत। तो ये आपको अनुसूचित अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में विशेष आपको उपबंध है, उनके प्रशासन तथा उनके संबंधित क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। तो क्लियर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और क्षेत्रों के विषय में आपको 5वीं अनुसूची में बताया जा रहा है। अब आते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में आपको 4 राज्यों के नाम खोले गए हैं, स्पष्ट यहां देख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये चारों राज्य हैं कहां? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में, जहां पर 7 बहनों के नाम से वो राज्य जाने जाते हैं। अगर हम लोग नक्शे में उसको देखना शुरू करें तो बड़े ही आसानी ढंग से आपको दिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तरफ नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो असम, सबसे पहले असम, जो कि आपको बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भाग आपको बीच में, चूंकि इस तरफ पश्चिम बंगाल हो गया और इसके पूर्व में ये सभी राज्य आपको क्रम से दिखेंगे। तो असम के नीचे आपको मेघालय और मेघालय के नीचे आपको त्रिपुरा दिखेंगे और फिर उससे नीचे मिजोरम। अगर थोड़े से हम लोग इसको नक्शे में अगर देखना चाहें हम लोग
तो फिर आप है सो भारत के नक्शे को कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है और उसके बाद आपको जो है इस प्रकार से बने हुए हैं भारत के नक्शे यहाँ पे। और ये जो भाग है आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको है सो असम के पार्ट दिखेंगे, असम के बाद आपको फिर यहाँ पे है सो मेघालय के पार्ट दिखेंगे, मेघालय के बाद ये त्रिपुरा के पार्ट दिखेंगे और फिर है सो ये सबसे नीचे में आपको मिजोरम के पार्ट दिखेंगे। तो ये चारों राज्य क्रमबद्ध यहाँ पर नजर आएंगे और ये चूंकि भारत से कटे छटे ये क्षेत्र हैं जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास नहीं किया जा सका है। सड़कों के भी अभाव है, रेलों के भी अभाव है, चूंकि यह पर्वतीय भाग हैं और जिसके वजह से ये सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो इसके वजह से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी हैं सो है आदिवासी एसटी समुदाय के लोग हैं अधिकतर, तो जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो है सो संविधान में विशेष इन लोगों पर ध्यान दिया गया। और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपन। बिल्कुल यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ज्यादा मात्रा में आपको हैं। आप दोस्तों यह भी जानते होंगे कि भारत में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको अर्थात अनुसूचित जनजाति के लोग आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हम अगर करें तो आपको है सो मिजोरम में, बिल्कुल मिजोरम में है। तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या अधिक होने की वजह से और कहीं ना कहीं हमारे देश के अनुरूप इनका विकास नहीं हो पाने की वजह से सरकार इनके लिए विशेष उपबंध संविधान इनके लिए विशेष उपबंध बनाई है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण है आपको। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये आपको है सो मैंने 6 अनुसूची के विषय में आपको बताया। अब ये 7वीं अनुसूची को आप देखिएगा और 7वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा, बिल्कुल विषयों का बंटवारा किया गया है। और वो विषय क्या है तो सभी विषय जितने हैं संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची में आपको जितने भी विषय आते हैं उन विषयों को बंटवारा किया गया था। आप देख सकते हैं जिस समय में हमारे मूल संविधान थे उस समय में संघ सूची पे कुल 97 विषय थे। 97 विषय पर अर्थात 97 विषय पर केंद्र है सो केंद्र सरकार आपको कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार की देखरेख में ये सभी विषय हैं। 97 विषय आप देख सकते हैं। उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे और इन 66 विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता था और राज्य सरकार के नियंत्रण में ये विषय होते थे। और फिर एक है समवर्ती सूची और इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जहां पर दोनों के विषय आपको इस पर दोनों अर्थात यह समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों यहां पर कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परेशानियां आई हैं जब समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार है सो अपना और आपको है सो राज्य सरकार दोनों अलग अलग कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाने का प्रयास किए। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच मतभेद अगर इस विषय पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको संघ अर्थात केंद्र की बातें यहां पर चलती है। तो बिल्कुल यहां पर आप फिर से देखिएगा मूल संविधान में जो है विषयों का बंटवारा किया गया और ये विषय में आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 भाग में विषयों को बांटे गए। जो हमारा मूल संविधान है उसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत विषय थे 97, राज्य सूची के अंतर्गत विषय आपको 66 और फिर समवर्ती सूची के तहत 47 विषय थे। फिर उसके बाद जब अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये संघ सूची के विषय बढ़कर अब 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं और राज्य सूची के विषय आपको घटकर 61 हो गए हैं, 66 से घटकर 61 हो गए हैं और फिर समवर्ती सूची के जो विषय हैं वह बढ़कर 52 हो गए हैं। तो ऐसी कुछ विषय जो हैं वह राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत भी गया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची को और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमारे देश के अंतर्गत भाषाएं जो हैं उन भाषाओं को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। और जब भी हमारे मूल संविधान, जिस समय में संविधान हमारे बने थे उस समय में इसमें कुल भाषाएं 14 ही थी। लेकिन आपको बाद में आपको भाषाएं अभी वर्तमान में बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। और इसको आप देखिएगा कि 1967 में आपको जो है सो इसमें सिंधी को 1967 में सिंधी भाषाओं को सम्मिलित किया गया और फिर उसके बाद
आपको है 1992 में इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं आपको है सो इसमें सम्मिलित किए गए। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं हैं। और उसके बाद आपको 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं इसके अंतर्गत आए। तो कुल भाषाओं की संख्या आपको 22 हो गई 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो यहां पर दोस्तों हम इसको है सो अब तक जो मूल संविधान थे वहां तक की बातें इसके अंतर्गत बताएं। अब फिर से आप उसको रिकॉल करिएगा, पहली अनुसूची क्या थी। पहली अनुसूची के अंतर्गत आपने देखा क्या, संघ एवं संघ अर्थात राज्य, राज्यों का क्षेत्र, राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र एवं उनके नाम, इन सभी नाम, राजधानियां, इन सभी की चर्चा आपको प्रथम अनुसूची के अंतर्गत है। द्वितीय अनुसूची में आपने क्या देखा, द्वितीय अनुसूची में देखा आपने वेतन, बिल्कुल, और वेतन भी किनका, तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का वेतन। तृतीय अनुसूची में आपने क्या देखा, शपथ ग्रहण, बिल्कुल, शपथ ग्रहण किनका, वह संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका शपथ ग्रहण। चौथे अनुसूची में आपने क्या देखा, राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन, कहां से, विधानसभा से। विधानसभा कहां है, राज्यों में है, तो राज्यों में से उन राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन। साथ में केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, वहां से भी है सो राज्यसभा के सीटों का आवंटन वहां से भी होता है। तो ये 4 हो गए। अब हम लोग 4 अलग कर दिए हम लोग। अब 5वां छठा किससे जुड़ा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स से, बिल्कुल, शेड्यूल ट्राइब्स के पर विशेष, वहां पे उसके प्रशासन के विषय में विशेष उपबंध, किसमें, 5वीं अनुसूची में, शेड्यूल ट्राइब्स पर केवल। जबकि आपको 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को, जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन 4 राज्यों में कौन कौन है वहां पे, असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के विषय में विशेष उपबंध। तो हम लोग देख चुके 6। अब 7वें आते हैं। 7वें में क्या देखें हम लोग यहां पर, तो 7वां में देखें विषयों का बंटवारा, बिल्कुल, जो विषय है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये विषयों का बंटवारा है। तो फिर मूल संविधान में जो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, 97, बिल्कुल 97 विषय थे। और फिर राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, तो 66 विषय थे आपको राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत तो 47 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत थे, वो मूल संविधान में थे। वर्तमान में स्थिति क्या है, तो संघ में 100, बिल्कुल, संघ में 100 आपको है। फिर राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। इनको याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। ये क्या चीज से रिलेटेड है, तो भाषाओं से। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22, और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण आपको 8 जो मूल संविधान, जो हमारे जिस समय में संविधान लागू किए गए, उन संदर्भ में मैंने 8 अनुसूचियों को आपको बताया। अब इसके बाद 4 अनुसूचियां और हैं जो विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा आपको लाए गए हैं। तो चलिए वो अगले 4 अनुसूची को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आपके लिए स्पेशली मैंने यह डाटा बनाया है। यह डाटा बाकी 4 अनुसूचियों के लिए डाटा, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे कि मैंने एक तरफ अनुसूची को दर्शाया है, दूसरी तरफ संविधान संशोधन को, और ये किस वर्ष में संविधान संशोधन हुए, और इस अनुसूची के अंतर्गत ये आपको क्या क्या विषय है। तो अभी तक आप 8 अनुसूची जो मूल संविधान में थे उसको आपने जाना। अब आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। बिल्कुल, ये 9वीं अनुसूची, इसको देखिएगा। और ये संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, 1951 में यह पहला संविधान संशोधन किया गया। और इसके अंतर्गत विषय क्या है, तो भूमि सुधार नियम। बिल्कुल, आप जानते हैं कि शुरू से ही जब भी अंग्रेज यहां थे तो वो कहीं ना कहीं किसानों के हक को मारे थे, और जमीनों पर मूल वहां के स्वामित्व जमींदारों को बना दिया गया था, और अंग्रेज कहीं ना कहीं उस पर अपने पूरे कब्जा कर चुके थे। तो ये सभी उस तरीके के भूमि पर एक कानून लाया गया और सभी किसानों को उसका मालिकाना हक दिया गया। तो इस तरीके से अब किसी भी प्रकार से वो जिनके पास जमीन अधिक है उस तरीके के लोगों से जमीनों को लेकर अब किसानों को उसका मूल वास्तविक आपको स्वामित्व दिया गया। तो ये भूमि सुधार नियम, और बहुत तरह के भूमि के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे नियम लाए गए, और राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण भी इसके अंतर्गत लाया गया। तो ये आपको 9वीं अनुसूची में है, भूमि सुधार नियम एवं राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। किस संविधान संशोधन, तो पहला
अभी आप 8 को भूल जाइए पूरे तरीके से, वो 8 को भूल जाइए और ये एक डाटा को अपने दिमाग में लाइए जो 9, 10, 11 और 12 के लिए ये है। वो 8 तो आपको याद हो चुके हैं, तो हम लोग 9, 10, 11, 12 को देखते हैं। फिर से एक बार देखिए, 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन पहला किस वर्ष 1951 में, विषय क्या थे, भूमि सुधार और राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। अब आइए हम लोग 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल 10वीं अनुसूची बहुत ही आसान। 10वीं अनुसूची लाया कब गया, तो आपको 52वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी इस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, 1985 में। बिल्कुल कब लाए गए, 1985 में। और विषय क्या था, दल बदल। ये दल बदल आखिर होता क्या है, बिल्कुल तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो किसी पार्टी पर खड़े होते थे, माना कि खड़े हुए कांग्रेस में, और यदि भाजपा की सरकार बन रही है तो आप है सो वहां जाकर भाजपा की सरकार को ज्वाइन कर लिया वहां पे और अच्छे लाभ के पद को प्राप्त कर लिए। तो एक कहीं लालच लोगों को दिया जाता था और वो पार्टी को जीतते थे किसी पार्टी पर और पार्टी बदलकर है सो सरकार की पार्टी में चले जाते थे, और इस पर अंकुश लगाया गया और इसके तहत रोक लगाया गया कि यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आपको 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल पर आपको रोक लगाया गया। तो फिर से एक बार 10वीं को देखते हैं। 10वीं अनुसूची आपको 52वां संविधान संशोधन कब, 1985 में, और विषय क्या, दल बदल। अब आते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची। बिल्कुल 11वीं अनुसूची में आते हैं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची लगभग मिलता जुलता है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन लाया कब किया गया, 1993 में। बिल्कुल 1993 में लाया गया। विषय क्या था, पंचायती राज व्यवस्था। बिल्कुल अब जो है शासन अब तक जो ऊपर में थे अब गांव तक शासन को लाए गए, अर्थात मुखिया के अधीन अब है सो शासन को लाया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की गई, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा है सो लाए गए थे और उसकी अनुशंसा की गई थी, और उसके द्वारा 1993 में पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। किस अनुसूची के अंतर्गत, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। कब, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम लोगों ने 11 को देख लिया। 12वां तो और भी आसान है, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देख सकते हैं 12वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन, ठीक 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन कब लाए गए, ठीक वही 1993 में। अर्थात जिस वर्ष आपको है सो 73वां लाया गया, उसी वर्ष है सो आपको 74वां भी संविधान संशोधन लाया गया। तो फिर 1993 में विषय क्या, तो विषय आ जाते हैं नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई। यहां पर है सो नगर पालिका को आपको शक्ति दिया गया इसके अंतर्गत, और यह विशेष आपको है सो इसके लिए उपबंध बनाए गए। तो दोस्तों बहुत ही आसान, अभी हम लोग इसको रिकॉल करेंगे और विषय को केवल देखेंगे। तो आप देखिए 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, बहुत ही आसान, भूमि सुधार नियम एवं राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाओं को शक्तियां प्रदान की गई है। फिर से अगेन देखेंगे, अब उसको हम लोग संविधान संशोधन के हिसाब से देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा, पहली कब लाया गया, 1951 में। 10वीं किस अनुसूची में, किस संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 1985 में। उसके बाद आते हैं हम लोग 11वां कब लाया गया, कौन सा आपको है संविधान संशोधन, 73वां, और लाया कब गया, 1993 में। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन, 74वां, और उसके बाद लाए कब गए आपको, 1993 में। तो दोस्तों बहुत ही आसान, भारत के संविधान की ये अनुसूचियों को याद करना बहुत ही अब आपके लिए सहज हो गया है। एक बार क्यों ना फिर से हम लोग रिकॉल केवल हल्के से कर लें। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर पहली अनुसूची। आप बताएंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहली अनुसूची बताइए क्या होंगे। बिल्कुल यहां पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य एवं राजधानियों के विषय में है, अर्थात संघ के राज्य जो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, उनके विषय में आपको जानकारी दी गई है। दूसरी अनुसूची क्या है, वेतन। बिल्कुल किसके, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का वेतन। तीसरी अनुसूची क्या है, तो वह शपथ ग्रहण, कौन, वही जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश या फिर अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह, ये सारे व्यक्ति जो हैं सो शपथ ग्रहण। अब आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन। बिल्कुल, राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन कहां से ये होते हैं? विधानसभाओं से। विधानसभा कहां है? राज्य में है। तो कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, लेकिन साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी। कौन 2 केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली एवं पुदुचेरी। बिल्कुल, वहां भी विधानसभा है, इसलिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन आपको उन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भी होता है। चलिए वो 4 हम लोग अलग कर देते हैं, फेंक दीजिए ऊपर। अब आ जाइए 2 में, कौन सा? तो फिर 5वां और 6ठा। क्या था 5वां 6ठा में? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में आपको जानकारी दी गई 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची क्या है? आपको 4 राज्य, कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको इनके सभी क्षेत्रों एवं इनके प्रशासन के विषय में इसके अंतर्गत उपबंध बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है सो एक कटे छटे राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं संभव नहीं है पर्वतीय राज्य होने की वजह से। और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बहुलता। आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमेशा से ही कहीं ना कहीं हम लोगों से वो भारत की जो हमारी भारत के अनुरूप वो नहीं बन पाए, और इससे उसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए। अब हम लोग यहां से हटते हैं और फिर 2 मैंने दिया था, कौन? 7वीं और 8वीं। 7वीं क्या था? विषयों का बंटवारा। विषयों बंटवारे में क्या क्या आ गया? संघ विषय, उसके बाद राज्य के विषय, और फिर है सो समवर्ती सूची, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत विषय बांटे गए थे। मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने थे? तो आपको कितने थे संघ सूची के अंतर्गत? 97। वर्तमान में 100। बिल्कुल, राज्य सूची में विषय कितने थे? 66। और बढ़ के कितने हो गए? घट के कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची में 47 और वो बढ़ के कितने हो गए? 52। तो ये आपको जो है सो कौन सा अनुसूची था? यह 7वीं अनुसूची, जहां पर विषयों का बंटवारा था। इसके बाद 8वीं अनुसूची। क्या था 8वीं अनुसूची? यहां पर भाषाएं। भाषाएं कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाएं, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं। अब आ जाइए यहां पर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? इसका विषय आपको भूमि सुधार नियम एवं राज्यों को क्या दिया गया? संपत्ति अधिग्रहण का यहां पर एक अधिकार दिया गया कानून के तहत। उसके बाद आ जाते हैं 10वीं अनुसूची। क्या है? दल बदल। बिल्कुल, दल बदल 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं अनुसूची क्या है? यहां पर नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई इसके अंतर्गत। तो दोस्तों, ये आपको पूरे तरीके से मुझे लगता है कि आपको याद हो चुके होंगे भारत के संविधान की ये सभी 12 अनुसूचियां। ये आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट्स जरूर से देंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स का मैं लगातार इंतजार करता रहता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो के साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन कहां वो मिलेंगे? वो आपको अनअकैडमी, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं, वहां को आप जाके वहां पे उसको क्लिक करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको साइंस के क्वेश्चन, आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर अभी तुरंत आज ही मैं डाला हूं करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, 5 लेसन, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे। तो दोस्तों, सभी जाके आप देखिएगा और आप रेलवे को निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए। मेरा सहयोग आपके साथ है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो फिर आप जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल घंटी अर्थात घंटी को जरूर दबा दें।